नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरस डेयरी ने घी के दामों में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। डेयरी प्रशासन का कहना है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सभी नागरिकों के लिए फ्री इलाज की सुविधा लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ चयनित निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य खर्च से राहत देना है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आज जयपुर स्थित जेसीसी में उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में देश विदेश से 10,000 से अधिक सीईओ और 200 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। स्टार्टअप्स को स्पॉट फंडिंग, मेंटरशिप और ग्लोबल नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, जिससे राजस्थान स्टार्टअप हब बनेगा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। 4 से 7 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बूंदी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द होने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में माता पिता स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक मान्यता रद्द होने से बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। जैसलमेर में एटीएस ने बॉर्डर इलाके के पास एक मौलवी को एंटी नेशनल गतिविधियों के संदेह में हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में उसके सीमा पार संपर्क होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं और मामले की गहन जांच जारी है। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमा में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। स्थानीय लोगों में भी असंतोष देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सीमा पुनर्गठन विकास और प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। जयपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान के दौरान फ्यूल लीक की समस्या सामने आई। पायलट की सूझबूझ से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से मुंबई भेजा गया, जिससे राहत की सांस ली गई। राजस्थान के 14 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय बाद अलवर जिले में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में फिलहाल ज्यादा सुधार नहीं होगा और ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। कोटा शहर में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस और सामाजिक संगठनों की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के संदेश दिए गए। जयपुर की दिव्यांशी जैन ने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि से राजस्थान और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। खेल प्रेमियों और परिवारजनों में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। भीलवाड़ा में सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान शौर्य प्रदर्शन और धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और शहर का माहौल भक्तिमय बन गया। जयपुर में आयोजित खादी मेले को जबरदस्त सफलता मिली है। 50% तक की छूट के कारण लोगों ने जमकर खरीदारी की। अब तक 12 करोड़ रुपए से अधिक के खादी वस्त्रों की बिक्री हो चुकी है। आयोजकों के अनुसार आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। बीकानेर के लूणकरणसर वेटलैंड में इस वर्ष 20,000 से अधिक कुरजां पक्षी पहुंचे हैं। प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या ने पर्यावरण प्रेमियों और वन विभाग को उत्साहित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। टोंक जिले में खुदाई के दौरान ग्रामीणों को सोने जैसी चमकदार धातु से भरा घड़ा मिला। खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लूटपाट जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी है और धातु की जांच कराई जा रही है। जोधपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 9 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की जा रही है।
एक 95 वर्षीय बुजुर्ग ने खेल प्रतियोगिता में एक 100 मीटर की दौड़ पूरी कर सभी को हैरान कर दिया। वहीं पैदल चाल प्रतियोगिता में 85 वर्षीय खिलाड़ी विजेता बने। बुजुर्ग खिलाड़ियों के इस जज्बे ने युवाओं को प्रेरित किया और आयोजन में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कोटा में भैंस को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत कराया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उदयपुर में एक शाही रॉयल वेडिंग की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के अनुसार अभिनेत्री कृति सैनन की बहन की शादी यहां होने की खबर है। होटल और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों में हलचल है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय सेना ने हाई रिस्क ऑपरेशनों के लिए नई भैरव फोर्स तैयार की है। इस विशेष कमांडो यूनिट को अत्याधुनिक हथियारों और विशेष ट्रेनिंग से लैस किया गया है। सेना अधिकारियों के अनुसार यह फोर्स आतंकवाद और सीमा से जुड़े संवेदनशील अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पाली जिले में खेत में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता में देश भर से करीब 1300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल आयोजन से शहर में उत्साह का माहौल है। आयोजकों का कहना है कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम पहुंची है। पर्यावरण और भूमि उपयोग से जुड़े मामलों की समीक्षा की जा रही है। स्थानीय लोगों ने संभावित प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है, जिस पर प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। जयपुर में जगह जगह टूटी सड़कों और गड्ढों से आम जनता परेशान है। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लोग जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश से पर्यटक पहुंचेंगे। ऊंट दौड़, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अलवर जिले में दिव्यांग और बेसहारा गायों की सेवा में जुटे गौसेवक समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वे अपने संसाधनों से गायों का इलाज और देखभाल कर रहे हैं। स्थानीय लोग उनके कार्य की सराहना कर रहे हैं और प्रशासन से सहयोग की मांग भी कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में 22 जनवरी को एक बड़े सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजकों के अनुसार शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता पर विशेष फोकस रहेगा। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन और मानसिक संतुलन पर जोर दिया। छात्रों को अफवाहों से दूर रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल हाउसफुल नजर आ रहे हैं। भरतपुर संग्रहालय सहित कई टूरिस्ट स्पॉट्स पर भारी भीड़ देखी गई। पर्यटन विभाग के अनुसार सर्दियों के मौसम में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को विवाह तथा शिक्षा सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य बेटियों के सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हाल के दिनों में कई जिलों में लाभ वितरण हुआ है और आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। हरियालो राजस्थान मिशन के तहत राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, पंचायत और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और सोलर प्लांट लगाने का काम तेज हुआ है। किसानों को बिजली बिल से राहत मिल रही है और सिंचाई आसान हुई है। सरकार ने सब्सिडी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर सहित 14 से अधिक जिलों में दृश्यता काफी कम रही। कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चलीं। हाईवे पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जगह जगह बर्फ जमने से पर्यटक ठंड से कांपते नजर आए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। होटल और बाजारों में सर्दी से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। जयपुर के JECC में राजस्थान डिजिफेस्ट TI ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत हो गई है। यह आयोजन 4 से 6 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन कॉमिक कॉन और आई स्टार्ट फिल्म फेस्टिवल की 24 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर खास फोकस है। डिजिफेस्ट समिट के दौरान 6 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीति जारी करेंगे। इससे तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब बनाना है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के संकेत मिले हैं। डेंगू के मामलों में 90% और चिकनगुनिया में 87% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इलाके अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग निगरानी और जागरूकता अभियान चला रहा है। जयपुर में कई इलाकों की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। गड्ढों और कथित मनमानी वसूली से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल्द मरम्मत की मांग की है। ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी 1 घंटे के भीतर फोन उठाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी जा रही है और इसे अनुशासन से जोड़ा जा रहा है। जनवरी महीने में राजस्थान में कुल 11 छुट्टियां घोषित हैं। लंबे वीकेंड मिलने से लोग यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। होटल और ट्रैवल सेक्टर में अच्छी बुकिंग की उम्मीद जताई जाता है। जनवरी पूर्ति अच्छे बोर्ड की रही है। बाड़मेर में सामने आए जिम ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 40 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फतेहपुर क्षेत्र में तापमान 1 से 3 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सुबह और रात में सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। प्रशासन ने अलाव और राहत व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता अशोक परनामी और मुकेश दाधीच के जन्मदिन पर प्रदेश भर से बधाइयां दी गईं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया और कार्यक्रमों के जरिए शुभकामनाएं दी। नेताओं ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान शिक्षक महासंघ में नई नियुक्ति की घोषणा की गई है। नए प्रदेशाध्यक्ष को शिक्षकों और संगठनों की ओर से बधाइयां मिल रही हैं। संगठन ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने की बात कही है। राजसमंद जिले में मौसम ने करवट ली है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप निकल आई। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों ने ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। दौसा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वसुंधरा राजे से जुड़े एक नेता ने सांसद से मुलाकात की। इस भेंट को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है। राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कुछ प्रश्नों को हटाने या बदलने की संभावना जताई जा रही है। अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा एजेंसी द्वारा जल्द आधिकारिक सूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। उदयपुर हाईवे पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता बेहद कम रही। प्रशासन ने सावधानी से वाहन चलाने और गति सीमित रखने की सलाह दी है। पुलिस की टीमें निगरानी में जुटी हुई हैं। राज्य बजट 2026-27 के लिए नागरिकों से 25,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया जारी है, जो 10 जनवरी तक चलेगी। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी से बजट को अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बनाया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब असेंबली के दौरान अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। रोजाना सुबह 10 मिनट समाचार पत्र पढ़वाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, भाषा दक्षता और समसामयिक विषयों की समझ बढ़ाना बताया गया है। टोंक जिले में खुदाई के दौरान एक पुराना घड़ा निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने उसे सोना समझकर लूटने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घड़े को जब्त कर ट्रेजरी में जमा कराया। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। कार्रवाई में 12,000 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और आगे भी जांच जारी रहेगी। बीकानेर में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह सरकारी योजना के तहत किया जा रहा है। स्थानों का चयन पूरा हो चुका है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
जाएगी। सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत गंगानगर चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण का काम शुरू होने वाला है। इसके चलते बस रूट में बदलाव किया गया है।